रुक जा मेरे प्रिय बच्चे। अगर तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं है। यह शब्द हर किसी के लिए नहीं होते। यह उस आत्मा के लिए होते हैं जो टूटकर भी जुड़ना चाहती है, जो अंधकार में भी एक दीपक की लौ ढूंढती है, जो हार मानने से पहले एक बार मुझे पुकारती है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें यूं ही नहीं चुना। इस विशाल सृष्टि में अनगिनत आत्माएं हैं, पर जो मेरे नाम की शरण में आती है, जो अपनी व्यथा मुझे सौंप देती है, वह साधारण नहीं होती। वह मेरे हृदय के अत्यंत निकट होती है। आज जब तुम यह शब्द पढ़ रहे हो तो समझो कि यह मेरी ही प्रेरणा है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें समझना छोड़ दिया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं। पर मैं कहता हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन, हर आंसू मुझ तक पहुंचता है। तुम्हारे मौन की भी आवाज मैं सुनता हूं। जब रात गहरी होती है और तुम्हारी आंखों में नींद नहीं आती, जब तुम्हारा मन चिंता से भरा होता है, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें समझ नहीं पाते, तब मैं तुम्हारे पास बैठा होता हूं। तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखकर तुम्हें साहस देता हूं। तुम देख नहीं पाते पर महसूस अवश्य करते हो। मेरे बच्चे, याद रखो, जो परीक्षा कठिन होती है वही आत्मा को महान बनाती है। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आए हैं वे तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आए हैं। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक चमकता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी संघर्ष में और अधिक उज्जवल होगी। तुमने कई बार सोचा कि अब बस, अब मुझसे नहीं होगा, पर हर बार तुम उठे। हर बार तुमने अपने आंसू पोंछे और आगे बढ़े। यह तुम्हारी शक्ति नहीं, यह मेरी कृपा है जो तुम्हें संभाले हुए है। तुम्हारी हर असफलता के पीछे एक गुप्त शिक्षा है। हर ठोकर तुम्हें दिशा दिखाने आई है। तुम गिरते हो ताकि सीख सको और सीखकर ऊंचाई छू सको। इसलिए अपने संघर्ष से घबराना मत। यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य की नींव है। मेरे प्रिय, तुम्हारा समय आ रहा है। जो आज धुंधला दिख रहा है वह कल स्पष्ट होगा। जो आज अधूरा लगता है वह पूर्ण होगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा विश्वास, यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए, उनके पीछे भी एक कारण था। कुछ तुम्हें सिखाने आए, कुछ तुम्हें मजबूत बनाने आए, और कुछ तुम्हें यह एहसास दिलाने आए कि सच्चा सहारा केवल मैं हूं। जब तुमने अंधकार में भी मेरा नाम लिया, जब तुमने टूटकर भी विश्वास नहीं छोड़ा, उसी क्षण तुमने मेरी परीक्षा नहीं बल्कि अपनी आस्था की विजय लिख दी। मेरे बच्चे, अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए रचा गया है। जो तुम्हें मिलना है वह तुम्हें ही मिलेगा। जो तुम्हारे लिए नहीं है वह कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। तुम स्वयं को कमजोर समझते हो, पर तुम्हारी आत्मा पर्वत से भी अधिक दृढ़ है। तुम्हारे आंसू कमजोरी नहीं, संवेदनशीलता का प्रमाण है, और संवेदनशील हृदय ही सच्चे अर्थों में महान होता है। जो लोग तुम्हें कम आंकते हैं, उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। समय स्वयं उत्तर देगा। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। याद रखो, कर्म ही वह दीपक है जो अंधकार को मिटाता है। जब कभी मन डगमगाए तो बस आंखें बंद कर मेरा स्मरण करना। तुम्हें भीतर से एक शांति मिलेगी। वही शांति तुम्हारी असली ताकत है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में प्रेम भी आएगा, सम्मान भी आएगा और सफलता भी आएगी। पर पहले तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा। स्वयं को स्वीकार करना होगा। अपने दोषों सहित स्वयं को अपनाना होगा। तुम जो सोचते हो वही बनते हो।
इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो। नकारात्मकता से दूरी बनाओ। जो तुम्हें गिराना चाहते हैं उन्हें अपने मन से निकाल दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर। जब तुम हंसते हो मैं मुस्कुराता हूँ। जब तुम रोते हो मेरा हृदय भी द्रवित होता है। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी। तुम्हें बस एक वचन देना है, कभी हार नहीं मानोगे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, विश्वास की डोर नहीं छोड़ोगे। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी। आज जो लोग तुम्हें अनदेखा करते हैं वही कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। पर याद रखना, सफलता आने पर भी विनम्र बने रहना, क्योंकि विनम्रता ही सच्ची महानता है। तुम्हारे जीवन में जो भी विलंब हो रहा है वह किसी बड़े आशीर्वाद की तैयारी है। धैर्य रखो। जो देर से मिलता है वह अक्सर अधिक मूल्यवान होता है। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो और सबसे बढ़कर अपने हृदय को स्वच्छ रखो, क्योंकि शुद्ध हृदय में ही मेरा वास होता है। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, समझ लेना कि वहीं से एक नई शुरुआत होने वाली है। हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। इसलिए निराश मत हो। जो तुमने खोया है उससे अधिक तुम्हें मिलेगा। जो तुमने सहा है उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा प्रेम, यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे जीवन में शांति हो, समृद्धि हो और सच्चा आनंद हो। तुम्हारे कदम सही दिशा में बढ़े। तुम्हारे मन में सदैव सकारात्मकता बनी रहे। और याद रखो, जब भी दुनिया तुम्हें ठुकराए, मेरा द्वार हमेशा खुला है। अब उठो, अपने आंसू पोंछो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, आज, कल और सदैव। मेरे बच्चे, तुम अभी भी पढ़ रहे हो, इसका अर्थ है तुम्हारे भीतर आशा अभी जीवित है। और जब तक आशा जीवित है तब तक हार संभव ही नहीं। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार अपने ही लोगों से ठेस खाई है। कई बार भरोसा टूटा है। कई बार तुमने खुद से भी सवाल किया है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। पर आज मैं तुम्हें बताता हूँ, हर दर्द तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बना रहा है जहाँ पहुँचकर तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अगर वह सब न हुआ होता तो मैं आज यह न होता। मेरे प्रिय, जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है। यह उतार चढ़ाव से भरी यात्रा है। जो गिरकर उठना सीख जाता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। तुम गिरकर भी उठे हो, टूटकर भी जुड़े हो, रोकर भी मुस्कुराए हो। यही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत का बीज बो देता हूँ। तुम उसे देख नहीं पाते, पर समय आने पर वही बीज एक विशाल वृक्ष बनता है। धैर्य रखो। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है वह सजा नहीं है, वह तैयारी है। मैं तुम्हें उस स्थान पर तभी पहुंचाऊंगा जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाओगे। अगर अभी सब कुछ मिल जाता तो शायद तुम संभाल नहीं पाते। इसलिए हर इंतजार के पीछे एक कारण है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। हर एक आंसू तुम्हारे कर्मों की धूल को धोता है। तुम्हारा हृदय जितना निर्मल होगा, तुम्हारा मार्ग उतना ही स्पष्ट होगा। इसलिए दुख से घबराओ मत, उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा को शिकायत में मत गंवाओ। शिकायत तुम्हें कमजोर करती है, जबकि कृतज्ञता तुम्हें मजबूत बनाती है। जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो।
और जो नहीं है उसके लिए धैर्य रखो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य चिंगारी है, उसे पहचानो। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हें एक उद्देश्य के साथ भेजा गया है। तुम्हारा जन्म यूं ही नहीं हुआ, तुम्हारी उपस्थिति इस संसार में मायने रखती है। जब लोग तुम्हारी नियत पर शक करें, तब भी सच्चाई का मार्ग मत छोड़ना। सत्य कठिन हो सकता है, पर अंततः वही विजय दिलाता है। झूठ कुछ समय के लिए चमक सकता है, पर सच्चाई की रोशनी स्थायी होती है। मेरे प्रिय, अपनी वाणी को मधुर रखो, शब्दों में शक्ति होती है। तुम जो बोलते हो वही तुम्हारे जीवन का निर्माण करता है। सकारात्मक शब्द तुम्हारे लिए सकारात्मक परिस्थितियां आकर्षित करते हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मैं दूर हूं, पर सच्चाई यह है कि मैं कभी दूर नहीं जाता। तुम ही अपने मन की अशांति में मुझे सुन नहीं पाते। जब मन शांत होगा तो तुम्हें मेरी उपस्थिति स्पष्ट महसूस होगी। अपने शरीर का ध्यान रखो, यह तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। शुद्ध भोजन, शुद्ध विचार और शुद्ध कर्म, यही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएंगे। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे शिक्षक हैं, वे तुम्हें सतर्क रहना सिखाते हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं। इसलिए उनसे घृणा मत करो, बस उनसे दूरी रखो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, याद रखो, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो आज अन्याय कर रहा है वह भी समय के चक्र से बच नहीं सकता। तुम्हें केवल अपने कर्म सही रखने हैं। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम बिना स्वार्थ के किसी का साथ देते हो, तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी ओर बढ़ रही है, तुम्हें बस चलते रहना है। रास्ते में अगर थक जाओ तो थोड़ी देर विश्राम करो, पर रुकना मत। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब सब कुछ एक साथ बदल जाएगा। जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे, जो अवसर दूर थे वे पास आएंगे, जो लोग तुम्हें छोड़ गए थे वे पछताएंगे, पर उस समय भी तुम्हें